Hello students, welcome back to our YouTube channel. I am your host Alia Sultan from University's Page Visa Consultant. I hope you all are doing well. हम अपनी आज की वीडियो में एक हाईली वैल्यूएबल टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज स्कॉलरशिप्स इन यूएई फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अगर आपने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया और बैचलर्स के लिए यूएई आना चाहते हैं, या अगर आपने अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लिया और मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप फाइंड आउट कर रहे हैं, सो दिस वीडियो इज एब्सोल्युटली फॉर यू। हम हर चीज को कवर करने वाले हैं कि यहाँ पे आपके पास कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, उनमें अप्लाई करने के लिए आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट्स हैं, और हम एप्लीकेशन प्रोसेस को भी डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी चीज मिस ना हो जाए। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियोस। सो गाइस, हमारी सबसे पहली स्कॉलरशिप है खलीफा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। ये यूनिवर्सिटी अबू धाबी में है। ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पूरी दुनिया से अपनी मास्टर्स या पीएचडी की डिग्री खलीफा यूनिवर्सिटी में आके बिल्कुल फ्री करना चाहते हैं। आपको इस स्कॉलरशिप में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग के वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिल जाते हैं। और क्योंकि ये एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है तो टोटली आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। उस मुताबिक आपको बेनिफिट्स मिलते हैं और आपकी ट्यूशन फीस 100% या 50% वेव्ड ऑफ होती है। और अगर आप पीएचडी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 20,000 AD का मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा लिविंग अलाउंस भी दिया जाता है 20,000 AD का। टेक्स्ट बुक्स भी आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं। मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज, आपकी एयरफेयर टिकट्स, इसके अलावा आपकी वीजा एप्लीकेशन फी भी इसमें कवर हो रही होती है। और मास्टर्स में आपकी 100% या 50% फी वेव्ड ऑफ हो जाती है। आपको मंथली स्टाइपेंड तो नहीं दिया जाता, लेकिन आपको मेडिकल की कवरेज दी जाती है। आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से फ्री टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं, फ्री अकोमोडेशन मिलती है, एयरफेयर टिकट्स प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा आपकी वीजा एप्लीकेशन फी भी कवर हो रही होती है। मोरओवर, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कमिट करना होता है कि आपकी डिग्री की कंप्लीशन के बाद आप खलीफा यूनिवर्सिटी के साथ काम करेंगे। और यूनिवर्सिटी के पास राइट्स होते हैं कि वो आपको कोई भी पोस्ट ऑफर ना करें, यूनिवर्सिटी आपको पोस्ट ऑफर कर भी सकती है। और अगर आप वर्क कमिटमेंट के बगैर जाते हैं तो आपको स्टाइपेंड थोड़ा कम दिया जाता है, जो कि 4,000 या 2,000 AD तक का हो सकता है। इसके अलावा आपको सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। नाउ लेट्स चेक आउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसके लिए आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और आप इसमें इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी की रिलेटेड फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। बोथ इंटरनेशनल्स एंड यूएई नेशनल्स कैन अप्लाई इन दिस स्कॉलरशिप। और आपकी सिलेक्शन के बाद आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट हो सकता है। उसके बाद आपको फाइनल डिसीजन बताया जाता है। एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। आपको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और ट्रांसक्रिप्ट्स, 2 रिकमेंडेशन लेटर, एक मोटिवेशन लेटर या रिसर्च प्रपोजल भी दे सकते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने प्रिपेयर करने होते हैं। और इसका एप्लीकेशन प्रोसेस ये है कि खलीफा यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे जाके अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट कर देने हैं। एंड मेक श्योर टू चेक द डेडलाइंस, क्योंकि स्कॉलरशिप की डिफरेंट डेडलाइंस होती हैं। एंड सबमिशन के बाद आपके एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाता है। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है और उसके बाद आपको फाइनल डिसीजन बताते हैं कि आपकी सिलेक्शन इस स्कॉलरशिप में हुई है कि नहीं हुई है। और आप खलीफा यूनिवर्सिटी में CSE स्कॉलरशिप के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं, खलीफा यूनिवर्सिटी की तरफ से भी और CSE की तरफ से भी। स्कॉलरशिप के थ्रू आप PhD में अप्लाई कर सकते हैं और आपको 3.5 CGPA मेंटेन रखना होता है अपनी पूरी डिग्री तक। सो ये तो हो गई हमारी पहली स्कॉलरशिप। इसी तरह जो हमारी अगली स्कॉलरशिप है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। जो स्टूडेंट्स बैचलर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इस स्कॉलरशिप को कंसीडर कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी अल एन में है और ये स्कॉलरशिप भी टोटली मेरिट बेस्ड है, जिसमें आपकी 50, 75 और 100% ट्यूशन फीस वेव्ड ऑफ हो जाती है। इस स्कॉलरशिप को 3 कैटेगरीज में रखा गया, टाइप A, B और C। तो पहले A को देख लेते हैं। A में आपकी 100% ट्यूशन फीस वेव्ड ऑफ हो जाती है अगर आपके इंटर में 98% मार्क्स हैं तो। आइल्स यहाँ पे आपको 7.5 बैंड्स रिक्वायर्ड हैं। अगर आप लॉ में अप्लाई करें तो आपको 6.5 बैंड्स रिक्वायर्ड है। और अगर आपके सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स है तो आपको सेट के एग्जाम्स में 730 मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। और इसके बेनिफिट्स यही हैं कि आपकी 100% ट्यूशन फीस वेव्ड ऑफ हो जाती है। उसके अलावा जो सारे एक्सपेंसेस हैं वो आपने खुद मैनेज करने होते हैं। और स्कॉलरशिप को आप तभी अवेल कर सकते हैं कि अगर आप अपना जो CGPA है वो 3.8 उसको पूरे सेमेस्टर तक मेंटेन करके चलें, तो देन ही आप इस स्कॉलरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बी में आपकी 75% फीस वेव्ड ऑफ हो जाती है अगर आपके इंटर में 97% मार्क्स हैं तो। आइल्स यहाँ पे आपको 7.0 बैंड्स रिक्वायर्ड हैं। और अगर आपके सब्जेक्ट में आपने मैथमेटिक्स रखा हुआ है तो उसके लिए आपको सेट के एग्जाम में 695 मार्क्स रिक्वायर्ड है। और पूरे सेमेस्टर तक आपको 3.7 CGPA मेंटेन करना होता है। और थर्ड पे आ जाता है सी में आपकी 50% ट्यूशन फीस वेव्ड ऑफ हो जाती है अगर आपके इंटर में 95% मार्क्स हैं तो।
बाकी सब्जेक्ट्स में आपको IELTS विद मिनिमम 6.5 बैंड्स रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आप लॉ में अप्लाई कर रहे हैं तो लॉ में आपको 5.5 बैंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। और अगर मैथमेटिक्स रखी हुई है तो उसमें आपको सेट के एग्जाम में 660 मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। और CGPA जो है वो आपको 3.6 मेंटेन रखना होता है अपने पूरे सेमेस्टर तक, देन आप स्कॉलरशिप को कंटिन्यू रख सकते हैं। यू कैन अप्लाई थ्रू देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट सेम है, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और ट्रांसक्रिप्ट, रिकमेंडेशन लेटर, एक मोटिवेशन लेटर या रिसर्च प्रपोजल। फर्स्ट एकेडमिक ईयर की एप्लीकेशंस मई, जून, जुलाई में स्टार्ट होती हैं और सेकंड एकेडमिक ईयर की एप्लीकेशन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप इस ड्यूरेशन के बीच में स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो यू कैन चेक देयर ऑफिशियल वेबसाइट। इसके अलावा आपको अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा में भी वैरायटी ऑफ स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू गॉट टू नो अबाउट मैनी थिंग्स। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।